आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है बेटा आप खैरियत से होंगे। बेटा आज जो क्लास हम लेके आए हैं जमायत पाँचवीं है, मजमून उर्दू है, मौजू है हमारा डॉक्टर अम्बेडकर। तारीख है 7 सितंबर 2020। तो बेटा ये लफ्ज़ और माने हैं, इनको हम बाद में देखेंगे। पहले आप किताब की तरफ आएँ, पेज 83 निकालें, टॉप देखें, मखसूस सितागर रहनुमाई करना आइन, डॉक्टर अंबेडकर। बेटा मैं पढ़ूंगा, आप सुने। महाराष्ट्र के शहर महाड़ में एक तालाब है। ये चौधार तालाब के नाम से मशहूर है। जो शख्स इस तालाब के किनारे जाता है उसे एक मखसूस वाक़ा याद आता है। ये वाक़ा हिंदुस्तानी तारीख का एक अहम वाक़ा है। अगर इस तालाब की ज़बां होती तो वो 1927 ईस्वी का ये वाक़ा हमें ज़रूर सुनाता। आइए हम इस वाक़े के बारे में मालूम करें। एक रोज़ सुबह सवेरे हज़ारों लोग महाड़ के रास्ते से गुज़र रहे थे। लोगों की तादाद इतनी ज़्यादा थी कि इनकी कतार चोटियों की कतार मालूम होती थी। सबके कदम एक साथ उठते थे। इन सब लोगों में एक जोश और वलवला था। इनके चेहरों से एक खास मकसद का एहसास होता था। सब लोग नारे लगा रहे थे, बाबा साहेब अम्बेडकर की जय, महाड़ का सितागर जिंदाबाद। इन नारों की आवाज से पूरा महाड़ गूंज उठा। ये लोग कौन थे? ये कौन सा किला फतह करने जा रहे थे? ये कहाँ जा रहे थे और क्यों जा रहे थे? बात दरअसल ये थी कि झीलों, तालाबों और कुओं का पानी सबके लिए आम था, लेकिन छोटी जातों के लोग इनका पानी नहीं ले सकते थे। वो पानी को छू भी नहीं सकते थे। ये कितनी बड़ी नाइंसाफी थी। ऊंची जात के लोग इन पर कितना बड़ा जुल्म करते थे। पानी खुदा की देन है और इस पर सबका हक है, फिर इन पर पाबंदी क्यों? इस पाबंदी और नाइंसाफी के खिलाफ बाबा साहेब ने आवाज बुलंद की। इन्होंने तमाम हरिजनियों को इस नाइंसाफी के खिलाफ एहतजाज करने पर आमादा किया। बेटा हम यहाँ ही रोकते हैं इस पैरा को, वापस चलें आप। कहते हैं कि महाराष्ट्र के शहर महाड़ में एक तालाब है। ये तालाब जो है, इस तालाब को चौधार तालाब के नाम से मशहूर है। जो शख्स इस तालाब के किनारे जाता है उसे एक मखसूस वाक़ा याद आता है। ये वाक़ा हिंदुस्तानी तारीख का एक अहम वाक़ा है। कहते हैं कि हिंदुस्तानी तारीख में एक अहम वाक़ा है। अगर इस तालाब की ज़बां होती तो वो 1927 ईस्वी का, यानी कि ये जो मामला हुआ ये 1927 ईस्वी का है। तो अगर कहते हैं कि इस तालाब को ज़बां होती तो ये अपनी ज़बां से अपने हालात बयान करता। तो ये वाक़ा हमें ज़रूर सुनाता। आइए हम इस वाक़े के बारे में मालूम करें कि ये वाक़ा था क्या। कहते हैं एक रोज़ सुबह सवेरे हज़ारों लोग महाड़ के रास्ते गुजर रहे थे और लोगों की तादाद इतनी ज़्यादा थी कि जिस तरह चोटियों की कतार हो उस तरह मालूम होती थी। सबके कदम एक साथ उठते थे और इन सब लोगों में एक ही जोश और वलवला था। क्या था वो? इनके चेहरे पर एक खास मकसद का एहसास होता था। क्या मकसद था? सब लोग नारा लगा रहे थे, बाबा साहेब अम्बेडकर की जय, महाड़ का सितागर जिंदाबाद। इन नारों की आवाज से पूरा महाड़ गूंज उठा। और ये लोग कौन थे? ये कौन सा किला फतह करने जा रहे थे? ये कहाँ जा रहे थे और क्यों जा रहे थे? बात दरअसल ये थी कि झीलों, तालाबों, कुओं का पानी सबके लिए आम था, लेकिन छोटी जात वाले, जो निचली जात वाले लोग हैं, उन लोगों को इनका पानी, वो लोग इनका पानी नहीं ले सकते थे। वो पानी को छू भी नहीं, हाथ तक भी नहीं लगा सकते थे। ये कितनी बड़ी नाइंसाफी है। कहते हैं ये नाइंसाफी तो है ही नाइंसाफी है, क्योंकि उनको ये इजाज़त नहीं थी। बड़ी ज़ात, ऊंची ज़ात वाले लोग उनको छू नहीं, हाथ लगाने नहीं देते थे इस पानी को।
اونچی ذات کے لوگوں نے ان پر کتنا بڑا ظلم کرتے تھے. پانی تو خدا کی دین ہے، اس پر سب کا ہے. کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے، اس پر سب کا حق ہے. پھر ان پر پابندی کیوں؟ اس پابندی ناانصافی کے خلاف بابا صاحب نے اپنی آواز بلند کی اور انہوں نے تمام ہریجنوں کو اس ناانصافی کے خلاف احتجاج کرنے پر آمادہ کیا کہ ہم یہ احتجاج کریں. تو بیٹا اسی کے لفظ معنی ہیں. مخصوص کہتے ہیں خاص مقرر کیا گیا. ستاگر کہتے ہیں پرامن احتجاج. رہنمائی کرنا ہو گیا راستہ دکھانا. آئین کہتے ہیں دستور کو. تو بیٹا یہ کلاس ہم یہاں روکتے ہیں، کل اس کو پھر دوبارہ کنٹینیو کریں گے. باقی خدا حافظ.